हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग के बारे में। तो जैसे कि हाल ही मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसके नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि नर्सिंग अच्छा प्रोफेशन नहीं है और नर्सिंग में जाने के बाद आपको बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे ब्लड शुगर हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा आप लोगों को। ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, आप खाली पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आ सकते हैं और आप इन चीज़ों से बच सकते हो। उनके तरीके भी मैंने आप लोगों को बताए हैं कि किस तरीके से बच सकते हो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से आप लोग, है ना। तो भाई किसी का कमेंट आया कि नर्सिंग अच्छा प्रोफेशन नहीं है, इसके अंदर आपको पेशेंट केयर करनी पड़ती है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो किसी को करना पसंद नहीं है और आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हो, आप अच्छी सेविंग नहीं कर सकते हो, आपकी जो लाइफ है वो एकदम ख़राब हो जाएगी। अगर आप जाके देखते हो कमेंट्स, तो कुछ कमेंट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो आज उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन मैं दूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो नर्सिंग जो प्रोफेशन है इसने मुझे बहुत कुछ दिया है ना। आज मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास खुद की गाड़ी है, पीछे खड़ी है, आप देख सकते हो मिनी कूपर, है ना। और मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज अच्छी खासी धूप आई हुई है यहाँ पे, है ना, इंग्लैंड में। तो मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने खुद का यहाँ पे घर ले लिया है। और अगर आप लोग मेरे व्लॉगिंग चैनल को फॉलो करते हो तो आपको आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मैं क्या-क्या चीज़ें अचीव कर चुका हूँ या फिर आगे क्या-क्या चीज़ें अचीव करने वाला हूँ। क्योंकि उसके अंदर मैं मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बातें करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ़ की जो भी चीज़ें मैं वो शेयर करता हूँ। उस चैनल का नाम है संदीप चौहान व्लॉग्स करके, आप लोग जाके देख सकते हैं ना। तो मुझे जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट करी थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में कि मैं मेरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। क्योंकि जब 2011 में मैंने नर्सिंग जॉइन करी थी, तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी नर्सिंग के बारे में ना। अब मैंने जयपुर से नर्सिंग करी है ना, तो हमारे मन में ये रहता था कि यही 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो प्राइवेट में चले जाएँगे या गवर्नमेंट में चले जाएँगे। और जो बाहर जाना जो ऑप्शन था वो एकदम हमारे लिए ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए अगर हमें बाहर जाके काम करना है एज़ ए नर्स, है ना। अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में काम करना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड में करना चाहता हूँ, स्कॉटलैंड में करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, उसी के बाद मैं बाहर जाके काम कर सकता हूँ। बट धीरे-धीरे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, फोर्थ ईयर में आए, फिर हमने दिल्ली में आके काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे जाके हमें और नॉलेज हुई, हमें और पता चला चीज़ों के बारे में। और ये खाली नॉर्थ इंडिया के अंदर ही है कि हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता था या फिर हमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बट साउथ में हमारे जो साउथ इंडिया है वहाँ के जो नर्सेज़ हैं वो ज़्यादातर बाहर ही जाती हैं काम करने के लिए। अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है तो 1 या साल, 2 साल या 3 साल काम करती हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, वो वहाँ से छोड़ के फिर बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है बाहर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। तो बट ये हमें नहीं पता था बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, है ना। तो जब मैं फोर्थ ईयर में आया, वहाँ पे हम मिले, हॉस्पिटल्स में मिले, वहाँ पे लोगों को देखा। दिल्ली के भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको बाहर के बारे में पता था, मतलब उनके पास एक अवेयरनेस थी, बट हमारे पास नहीं थी क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और हमारे पास एक ही चीज़ होती है, या तो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर लें या फिर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर लें। तो यही टोटल मिला के अवेयरनेस थी। बट जब मुझे पता चला कि बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहले मेरे मन में यही आएगा कितना पैसा लगेगा। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि यूके आने का कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे आप मैक्सिमम आपके पास 1 लाख रुपए लगेंगे और आप बाहर आ जाओगे और जो पैसा आपने लगाया है आज तक वो सारा का सारा पैसा आपको यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएगा। तो जब इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चला तो अंदर से क्यूरियोसिटी आई कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ और फिर मैं बाहर जाऊँगा और फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि मैं बाहर आ गया हूँ और ये सारी चीज़ें हुई। तो अगर जो लोग मेरे को पुराने टाइम से फॉलो करते हैं, जिसको पता, उन लोगों को पता हुआ कि 2021 से मेरा ही चैनल है और मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि कैसे आप बाहर आके काम कर सकते हो। सही बात है कि नहीं। तो यही सब चीज़ें हुई और मुझे सच में कुछ नहीं पता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि मेरी लाइफ मेरे को कहाँ लेके जाएगी, कैसे किस तरीके का रास्ता मेरे को झेलना पड़ेगा। क्योंकि नर्सिंग के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नर्सिंग में जाने के बाद ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ या फिर ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। मैंने मेरी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड, फोर्थ, फिर मैं दिल्ली आके मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी और फिर उसके बाद मैंने बाहर की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और जैसे ही मैंने बाहर की प्रिपरेशन करी, मेरा 1.5 से 2 महीने में मेरा जो OET एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया और मैं यहाँ पे आके काम करने लग गया। बट जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो अब मैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, हनुमान जी तो हूँ नहीं, मैं आपको जो सीना फाड़ के दिखा दूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ है पूरी चेंज हो गई है। जो चीज़ें मैंने सपने में सोची थी कभी कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, मैं 40-50 के साल की उम्र में जाके घर लूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता इंडिया के अंदर, तो या तो मैं मेरे पेरेंट्स के पास रहता, अगर मुझे दिल्ली में खुद का घर लेना भी होता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता लेने में, है कि नहीं। क्योंकि मैं क्वार्टर्स में रहता और उस लाइफ को मैं एंजॉय भी करता। बट जब मैं बाहर आया, मैं सोचा कि यार अब ये चीज़ें हैं, ये स्टेप्स हैं, ये चीज़ें मेरे को करनी है। तो मैं 2021 में यहाँ पर आया। 2023 में मैंने घर ले लिया, मतलब 2 साल में मैंने घर ले लिया यहाँ पे। 2023 में मैंने गाड़ी ले ली। मैं चाहता तो गाड़ी में कभी की भी ले लेता, कोई ऐसा इशू है नहीं, है ना।
और मैं खाली ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ही घर लिया या फिर मैंने ही गाड़ी ली। जो भी नर्सेज़ यहाँ पे आती है मेरे डिपार्टमेंट में, जो मेरे साथ नर्सेज़ आई थी, उनमें से लगभग 50 to 40% लोगों ने अपना घर ले लिया। जो बच्चा यहाँ पे आके सही से काम करता है, सही से सेविंग करता है, सही गाइडलाइन से चलता है, जिस तरीके से उसको चलना चाहिए, सारे अपने फ्यूचर्स को देख के चलता है या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, अपने प्लान्स पे स्टिक रहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका रीज़न क्या है, मेरे पेरेंट्स को मुझे सपोर्ट करना है, मुझे मेरी लाइफ को सपोर्ट करना है, मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है फ्यूचर के अंदर, तो बच्चा सारी चीज़ें अचीव कर लेगा, है कि नहीं। तो मैं भी प्लान से चला, मैंने सारी चीज़ें करी, मैंने अच्छा पैसा सेव किया। मुझे पता था मुझे 2 साल के अंदर घर भी लेना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आने वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, अगर आप मुझे दूसरे चैनल पे फॉलो करते हैं तो उसी के ऊपर मैं वाला वीडियो डालूंगा, संदीप चौहान ब्लॉग से, जो उसके ऊपर वो बहुत तगड़ा सरप्राइज़ होने वाला है आप लोगों के लिए। और वो शायद नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है या फिर उससे नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है ना। अभी लाइन में काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ हैं आप लोगों के लिए, है ना। और शादी वादी वाला सरप्राइज़ नहीं है, उसकी आप टेंशन मत लो, है ना, वो बात की बात है। बट उससे पहले भी कुछ सरप्राइजेज़ हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। फिर आप लोग बोलोगे कि सर नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है और नर्सिंग ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लान बनाना है। जब आप यहाँ पे आते हो आपको उस पे स्टिक रहना है, उसके लिए पैसा सेव करना है, अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना है, अपना टाइम भी आपको सेव करना है ना। यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ एज वेल। तो ये सारी चीज़ें करनी है, हमने जो अपने प्लान बनाया है उस पर रुकें, काम करें, सारी चीज़ें करें। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि सर किसी ने जो भी कमेंट किया था कि इससे बढ़िया आप लोग MBBS कर लो। मैं कैसे कर लूँ MBBS जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, और जो मेरी उम्र थी या फिर जिस समय मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए थी, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, या फिर अवेयरनेस हम लोगों के पास नहीं होती है कि किस तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई करें, किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन करें। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, आप जाके नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हर बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी होती है, या फिर एक क्या कहूँ आपकी एक IQ लेवल होता है, वो सबका सेम नहीं होता है। हर बच्चा क्रैक नहीं कर सकता है नीट को, है ना। अगर हर बच्चा नीट को क्रैक नहीं कर सकता है तो उनके पास ऑप्शन क्या है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद नर्सिंग बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। किसी ने बोला कि इससे बड़ा तो आप लोग MBBS कर लो, नर्सिंग मत करो। तो भाई कैसे कर लूँ, जो से नीट क्लियर हो रहा है ना, उनके पास पैसा है, तो कैसे करेंगे वो लोग MBBS। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपसे सारी चीज़ें नहीं हो रही है, आपका फ्यूचर आप डिले कर रहे हैं, आपने ट्राई कर लिया अपनी तरफ से, सारी चीज़ें ट्राई कर ली, आपने नीट 1-2 साल ड्रॉप कर लिया, आपने पूरा पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, आपने अपना एफर्ट कर दिया, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार मुझे पता है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी चीज़ें क्लियर होंगी या नहीं होंगी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। जब आपको पता चल जाए, आपको लगे सही, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर ना, तो आप नर्सिंग में आके कदम रख सकते हैं। नर्सिंग ख़राब प्रोफेशन नहीं है, नर्सिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे ज़ीरो से काफ़ी ऊपर नर्सिंग लेके गई है, और आगे आप लोग देखेंगे। और मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन है और आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो, है कि नहीं। तो भाई जिसने भी कमेंट किया है या फिर जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि नर्सिंग अच्छा प्रोफेशन नहीं है, तो शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा मेरे थ्रू, मेरी लाइफ के थ्रू। और अगर आपको और भी ज़्यादा जवाब चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप वो वाला चैनल फॉलो कर सकते हैं, आपको और जवाब मिलते रहेंगे, है ना। आगे जवाब मिलते रहेंगे कि एज अ नर्स आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करें, दबा के प्रिपरेशन करें, अच्छी लाइफ है। अगर आप बाहर आना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, OET एग्ज़ाम क्लियर करें, IELTS के एग्ज़ाम क्लियर करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, दबा के प्रिपरेशन करें, काफ़ी अच्छी लाइफ है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में फंसे रहेंगे और 17-18 हज़ार रुपये कमाएंगे और फिर कहेंगे कि नर्सिंग ख़राब प्रोफेशन है, तो उसमें नर्सिंग की गलती नहीं है, आपकी गलती है। सीधी सी बात है, समझ गए इस बात को। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।